हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का 302 जेड के पेपर जो सामान्य हिंदी का है 2023 का, उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं, जो कि हमारा 16 फरवरी को हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग देख लेंगे कि एग्ज़ाम के बाद आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर सही हैं। पहला क्वेश्चन है विचार और वितर्क के लेखक, तो इसका आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है वो ठेठ हिंदी का ठाठ है। ये मैंने ऑप्शन लगा रखे हैं ऑलरेडी, आपको दिख रहे होंगे। नील का निर्माण फिर से, ये किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा की है जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी। तो फर्स्ट इसका आंसर है। हरिशंकर परसाई का जो निबंध संग्रह है वो है तब की बात और थी। अगला है हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन थे? युगल किशोर शुक्ल। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर हैं जो फर्स्ट पेज पर थे। नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी कि जो कविता वाले हैं उनकी जिक्र होता है यहाँ पर। अब मैथिली शरण गुप्त की रचना हमारी क्या है? सिद्धराज है। प्रगतिवादी के सशक्त कवि जो हैं वो नागार्जुन है। मास्को अभी दूर है, ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। सच्चिदानंद हिरानंद वासया अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? इसमें 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। और सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये सबको पता होगा, सबने इनके जीवन परिचय में भी पढ़ा होगा कि चिदम्बरा पर इनको सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो एक 10 में से आप मुझे बताना नीचे कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं और कितने गलत है। जैसे कि अगर मान लो आपने 5 क्वेश्चन सही किए हैं तो लिखना 5/10। आपने सही किए हैं 8 तो लिख देना आप 8/10। कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे अपने कमेंट करो, मुझे बताओ कि आप लोगों ने कितने कितने ऑप्शन जो है क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिए गए पद गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। ये चैप्टर क्वेश्चन आपका सिंपल होता है, आप लोग पढ़ के गए होंगे। जो भी गद्यांश दिए होते हैं उनको पढ़ना होता है और उनके ऊपर आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो छाट कर लिखने होते हैं। सब बुक से ही आता है, ये अपठित गद्यांश नहीं है। तो ये कंप्लीट बुक का ही है। जैसे ऊपर गद्य संदर्भ लिखिए, संदर्भ में आपको क्या लिखना था? 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। संदर्भ में वही की है रचना जो हमारा गद्यांश है हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के किस चैप्टर से लिया गया है, उसका रचनाकार कौन है, बस यही चीज़ें आपको लिखनी है। कौन सा देश किस आविष्कृत चीज़ के नाम को कौन सब देता है, ये सब इसके अंदर आपको मिले हुए हैं। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, ये वाला इसका आंसर हो जाता है यहाँ से। वह देश उस आविष्कार के नामकरण के नया शब्द बनाता है। तो 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, ये 6 नंबर तो आपके बिल्कुल फ्री के थे। अगर आप इसे पढ़कर भी नहीं जाते हैं तो उसके बाद भी आपको चलो व्याख्या और संदर्भ नहीं पता, लेकिन 3 क्वेश्चन के आंसर तो आपको छांट कर ही देने हैं। तो ये ईजिली आप यहाँ पर भी स्कोर कर सकते हैं आराम से। फिर अगला हमारा सेम यही है, या तो आप वो कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, दोनों ऑप्शन में है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा पद्यांश का। सेम वही काम जो वहाँ गद्यांश में किया गया है यहाँ पद्यांश में करना है हमें। 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 10 नंबर के हो जाते हैं ये भी आपने उम्मीद है कि कर दिए होंगे। और अगर नहीं भी करें तो इसका सॉल्यूशन आपको बुक में मिल जाएगा ऑलरेडी, तो इसमें देने की जरूरत इतनी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों के नाम। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल लगभग इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अगले साल भी आ सकता है। अगर कोई नेक्स्ट ईयर हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो भाई वासुदेव शरण और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये तो आप बिल्कुल परफेक्ट करके चलो, ये तो आपके मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर मैंने सुमित्रा नंदन पंत पर इस बार ज़्यादा जोर दिया था बच्चों को कि आप सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त दोनों कर लो, इनमें से कोई एक मिल जाएगा। मतलब मुझे ऐसी गट फील थी तो, और हुआ क्या कि दोनों ही आ गए हैं। जिन लोगों ने लर्न किया था उनको आराम से इजीली मिल जाएगा। पंचलाइट कहानी बिल्कुल पहले सबको पता है, सबने पंचलाइट कहानी पढ़ी हुई है या उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालना था और बहादुर कहानी कथा वस्तु लिखनी थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कर दी होगी बहादुर कहानी कथा वस्तु। बहादुर नाम का एक नौकर होता है, आप जानते हैं, वह एक घर में काम करता है, मिडिल क्लास फैमिली में, वहाँ उसका दुर्व्यवहार होता है। इसको अपने वर्डों में लिखना था 80 शब्दों में। 7वां है स्वपथित खंड काव्य के आधार पर। यहाँ पर हम बिजनौर की बात कर रहे हैं, सत्य की जीत है और इसमें प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण है। सत्य की जीत का प्रमुख पात्र कौन है? द्रौपदी है। और द्रौपदी के बारे में आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था और आपने लिखा भी होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। खंड खा में आता है संस्कृत। इसमें गद्यांश में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि हमारा 2 नंबर का संदर्भ होता है और 5 नंबर का होता है इसका अनुवाद। तो यहाँ पर अस्माकम रामायण महाभारतम चत्वारो वेद, ये क्या है? संस्कृत की भाषा के बात में। इसका चैप्टर का नाम क्या है? संस्कृत भाषाया महत्वम। तो आपको सिर्फ इतना लिखना था संदर्भ में कि ये हमारे संस्कृत खंड के
संस्कृत भाषा या महत्वम के पाठ से लिया गया है और इसके जो आपको अर्थ वगैरह है सब लिख देते कि इसमें रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, इन सब की रचना जो हुई है वो संस्कृत में ही हुई है। इस भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत से गौरव बहुविधान्यम सत्यम व्यापकम चा कश्यपि दृष्टि रेविषया। और संस्कृत का गौरव क्या है कि सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है, व्यापक है, ये सब कुछ इसके अंदर आपको लिखना था और आपको 7 नंबर इसमें आराम से मिल जाते हैं। सेम यही काम हमारा इसमें था ऑप्शन नंबर खा में। इसमें क्या करना है, हमें इसमें पद्यांश का काम करना है, पद्यांश का संदर्भ लिखना है 2 नंबर में और उसके अनुवाद लिखना है 5 नंबर में। सब आपको बुक में मिल जाएगा, यही बुक में मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, मॉडल में मिल जाएगा आपको। तो मुझे डिटेल में कराने की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील नहीं हो रही है, इसलिए मैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मुहावरों के और लोकोक्तियों के अर्थ किसी एक का लिखना है। देखिए यकीन मानिए मत मानिए, आंखों में धूल झोंकना और तिल का ताड़ बनाना, ये मैंने 1 इवनिंग पहले यानी कल की बात है, कल मैंने बताया था जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं मेरे पास कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ करके जाइएगा। और ये सच में आ गए। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना होता है और तिल का ताड़ा बनाना होता है छोटी बात को बड़ी बनाना। 10th का क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प करना है महेश्वर। महेश्वर क्या है, महा प्लस ईश्वर, ये हमारा इसका सही करेक्टर जो था सी वाला, महा प्लस ईश्वर, ये हमारा बिल्कुल सही था। उपरयुक्तम का संधि विच्छेद क्या है, उपरयुक्तम, उपरयुक्तम, ऊपर उक्तम, ऊपर उक्तम या ऊपरी उक्तम, तो इसका आंसर बी वाला है ऊपरी उक्तम। पावक, पावक का आसान है, पौ प्लस अक है सा वाला। अब यहाँ पर आपको विभक्ति और वचन लिखने हैं। आत्मना, आत्मना शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, आपको यहाँ पर ये लिखना है। इसमें यहाँ पर जो आत्मना है इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नामने, नामने के अंदर हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ये सी वाला ऑप्शन ये करेक्ट है इसका, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 11th में क्या है, शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखना है। सूत और सूत, सूत का मतलब होता है पुत्र और सूत का मतलब होता है धागा और सारथी भी होता है। तो यहाँ पर जो सूत वाला धागा है वो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर धागा, लेकिन जो सारथी वाला है वो आपको नीचे मिलेगा और सूत मतलब पुत्र के साथ में मिल जाएगा। तो हमारा जो ड ऑप्शन है डी वाला द ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड है जलद और जल्दी। जलद और जल्दी का मतलब क्या होता है, बादल और पानी, ये हमारा एक है, और एक बादल और समुद्र है। तो 2 ही ऑप्शन में से कोई एक हमारा ठीक हो सकता है, जलद और जल्दी का। और आप सब जानते हैं कि पानी को हम जल कहते हैं, जल्दी तो कहते नहीं है। जाहिर सी बात, सी वाला जो ऑप्शन है हमारा बादल और समुद्र, यही हमारा करेक्ट है यहाँ पर। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। भुजंग को मैंने रात पढ़ाया है शाम के टाइम कि भुजंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप लोगों ने कर भी दिया होगा। भुजंग के आप जानते हैं यार, हार भी आपको जानते हैं, हार एक हारने वाला होता है और एक हार होता है गले का हार, और भुजंग का मतलब होता है सांप, तो भुजंग भी आपने लिख ही दिया होगा। और ये सब चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट इतना था, लेकिन बहुत ईजी भी था, इतना हार्ड हम पेपर नहीं कह सकते इस बार का। अगला ऑप्शन है यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। किए गए उपकार को ना मानने वाला, जो उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। तो सवाल ऑप्शन हमारा ठीक है यहाँ पर, उसी ऑप्शन को हमें यहाँ पर करेक्ट करना था। अगला आता है बहुत कम बोलने वाला। बहुत कम मतलब मितभाषी, इसे हम मितभाषी कहेंगे। बी वाला जो ऑप्शन है मितभाषी, ये हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, आप प्रातःकाल के समय आइएगा। देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो, आपको सिर्फ ये लिखना था। और बैठे हो तो लास्ट में हमें ये जो लगाया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो सिर्फ तुम कुर्सी पर बैठे हो, इससे हमारा काम चल जाता। अगला है इस सरोवर में अनेकों कमल नहीं है, अनेक कमल है। अनेकों के साथ मतलब कि अनेक कमल खिले हैं, ये आएगा। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, या तो यहाँ पर अनुमोदन का मतलब भी कृपा होता है, या तो कृपया हमें डबल यहाँ पर कर दिया है, कृपया भी और कृपा भी, तो हम यहाँ कृपया अनुमोदन करें कर सकते हैं। आप प्रातःकाल के समय आइएगा, यानी कि आप प्रातःकाल आइएगा, सिर्फ समय लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रातःकाल लिख दिया है। तो फिर फिलहाल सिंपल था इसमें। सेकंड वाला सब लोगों ने मुझे उम्मीद किया होगा कि इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, आसान था, इसको आपने कर दिया होगा। और तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इसका भी हमने तुम कुर्सी पर बैठे हो ये कर दिया होगा। 12th वाला क्वेश्चन है हमारा करुण रस और शांत रस का लक्षण, ये आपने कर दिया होगा। अनुप्रास
और रूपक अलंकार आया है, ये भी आपने कर दिया होगा। चौपाई और सोरठा ये भी आपने कर दिए होंगे। तो ये 6 नंबर में आपके ये थे। देखिए, ऋण प्राप्ति के लिए बैंक के प्रबंधन को ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। मैंने एक इवनिंग पहले बताया भी था कि यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर लीजिएगा। और ये अच्छी बात है कि ये आ चुका है। और कल ही मैंने ये 2 निबंध भी करवाए थे, जनसंख्या और अनियंत्रित भ्रष्टाचार, ये भी हमारे कवर हो गए हैं। तो मतलब कि ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तो इतना हार्ड पेपर नहीं है। जैसे नॉर्मली प्रिपरेशन की होगी वो 80+ मार्क्स इसमें इजीली स्कोर कर सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड नहीं है, ना ही निबंध इतने भारी हैं और ना ही आपको इतने ज़्यादा भारी जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं, और ना ही इतनी संस्कृत वाले जो अनुवाद है वो भी काफ़ी इजी दिए गए हैं इस बार। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा। बाकी आप बताना कि आप लोगों के कितने नंबर आने की उम्मीद है इस पेपर के अंदर। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।